हिंदुत्व पर भ्रांति तरीके की बातें करना लगातार हर जगह से दिखता है, फिर वो राजनीतिक दल हो या इसको कि बार बार हिंदुत्व को टारगेट क्यों, लगातार सनातन के प्रति इतना प्रेरित क्यों है और मथुरा विवाद क्यों उठाती रहती है। कान्हा के जन्मभूमि के लिए हमारा प्राण भी न्यौछावर है। स्वयं गंगा जल लेके जाएंगे और जो मस्जिद है तथा कथित उसको चौखट को हम धोएंगे। हम हिंदू अगर चाहते तो उन बांग्लादेशी भाइयों के साथ भी वही व्यवहार करते जो व्यवहार आप लोगों ने वहां किया है। पहली की सरकारों ने वक्फ बोर्ड का गठन किया और गठन करने के बाद इन लोगों ने ये किया कि भाई अब जहां चाहो आप अपनी जमीन अपनी समझ लो। सनातन हमारे लिए क्या मायने रखता है ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी उपज से लेकर के इसको लेकर के भ्रांति बातें लगातार देश में फैलती हुई दिखती है। और सिर्फ मैं बात देश के लिए नहीं कर रही हूँ, अभी हाल ही में पड़ोसी देश में क्या कुछ हो रहा है वो सब हमारे सामने है। जहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ पर उन पवित्र स्थानों को टारगेट करके उनको तोड़ा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम भारत में बात करते हैं तो भारत में भी इन सारी चीज़ों को लेकर के चुप्पी साध ली जाती है और लगातार हिंदुत्व को एक एजेंडा बना करके हिंदुत्व पर प्रहार करके चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जाती है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है, चाहे हम वो राजनीतिक क्षेत्र में देख लें या धर्मों के क्षेत्र में देख लें, हर बार अगर किसी को टारगेट किया जाता है तो बार बार हिंदुत्व का एक बड़ा पैमाना, एक बड़ा पोस्टर लेकर के उस पर हर कोई चल देता है। अब इसी पर ही बात करने के लिए और लगातार हिंदुत्व को ही टारगेट करने के लिए ये जो सारी चीज़ें देश में होती हैं, लगातार बाहर से भी सामने आ रही हैं, बहुत तमाम बातें हैं। तो इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी मौजूद हैं। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। प्रणाम न्यूज़ वन इंडिया को और उनकी पूरी टीम को। आपसे सीधे सवाल लूंगी, लगातार जैसे मैंने अपने शुरुआती दौर में कहा कि लगातार हिंदुत्व को टारगेट करना, हिंदुत्व पर भ्रांति तरीके की बातें करना लगातार हर जगह से दिखता है, फिर वो राजनीतिक दल हो या इसको, आप इसको किस दृष्टि से देखती हैं? मैं ये कहती हूँ, मेरी दृष्टिकोण यही है कि बार बार हिंदुत्व को टारगेट क्यों। हिंदुओं ने कभी पार्शलिटी नहीं की किसी में भी, सबको अपना माना है ना, सबको एक माना है। तो फिर बार बार हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या कारण है कि बार बार हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है? हिंदुओं ने कभी पार्शलिटी नहीं की, हिंदुओं ने सबको गले लगाया है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको गले लगाया है। और हमारे हिंदू में भी अगर कोई गलत निकलता है तो हमने उनके ऊपर भी आवाज़ उठाया है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं कहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो बार बार हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, ऐसी क्या बात है? आपके जहन में ऐसा क्या पनप रहा है हिंदुओं को लेकर? बिल्कुल, जब आप ये जवाब देती हैं तो इसके साथ ही बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी लगातार उठते आए होंगे, शायद आपसे पूछे भी गए होंगे कि आखिर किन्नर महामंडलेश्वर जी लगातार सनातन के प्रति इतना प्रेरित क्यों हैं और मथुरा विवाद क्यों उठाती रहती हैं? मथुरा हमारे कान्हा का जन्मभूमि है और कान्हा के जन्मभूमि के लिए हमारा प्राण भी न्यौछावर है, क्योंकि मूल जो जन्मभूमि है वो मस्जिद के अंदर है, जो मूल जन्मभूमि है। और हमारा कान्हा का जो मूल जन्मभूमि है उसे हमें मुक्त करना है, उसके लिए हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो भी मैं करूँगी। कृष्ण जन्मभूमि बहुत नज़दीक है, कृष्ण जन्मभूमि के समय हम स्वयं गंगा जल लेके जाएंगे और जो मस्जिद है तथा कथित उसको चौखट को हम धोएंगे और साफ करेंगे, पवित्र करेंगे। लेकिन लगातार दूसरा जो धर्म के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं वो ज़मीन हमारी है। लगातार जब से ये भाजपा सरकार आई है तो इसने हर उस मस्जिद जगह को, हर उस जगह को है अपना कहना शुरू कर दिया है, फिर वो जगह कोई सी भी हो। देखिए, कहने में क्या है, मैं भी कह दूं कि वो ज़मीन के मालिक हम हैं, वहाँ के मालिक हमें बोलने से नहीं होता है। पेपर वर्क बताओ क्या है कि नहीं? प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। मुंह से बोलेंगे कि ये ज़मीन हमारी, वो ज़मीन हमारी, उससे कुछ नहीं होता है। जो सत्य है वो आज नहीं तो कल समाज के सामने आता है और आके रहेगा।
ठीक है, आपसे मेरा प्रश्न ये भी रहेगा कि लगातार सनातन को जिस तरीके से चीज़ें लेकर के कही जाती हैं कि सनातन एक वो है अजर अमर, जिसको कहा जाता है सनातन उस प्रकृति के साथ ही उत्पन्न हुआ और उस प्रकृति के साथ ही उस खत्म होगा, लेकिन लगातार देश में कहा जाता है कि सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है। और बहुत पुराने ऐसे पहले भी वाणियाँ बोली गई हैं, कीड़े मकोड़ों से सनातन की तुलना की जाती है। तो क्या यकीनन आज ये वक्त आ गया है कि सनातन की तुलना उन कीड़े मकोड़ों से होगी और सनातन को खत्म करने की बात होगी? जो लोग सनातन को कीड़े मकोड़े का दर्जा देते हैं, मुझे लगता है कि शायद उनकी बुद्धि जो है, विवेक जो है, वो कीड़े मकोड़ों की तरह हो गया है। उनकी सोच, उनकी धारणा जो है वो वैसी हो गई है, इसीलिए बार बार सनातन को टारगेट करते हैं, बार बार सनातन को गलत ठहराते हैं। सनातन पुरातन है, सनातन आगे भी अजर अमर है। सनातन, आओ आप सब भी सनातनियाँ हैं, आप सब भी पुराने, आपके पूर्वज भी सनातन है। आओ एक हो जाए, एक छत के नीचे आ जाए। हम तो बार बार ये कहते हैं, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि धर्मांतरण के लिए, मगर आप सब सनातन के बच्चे हैं। आओ एक छत के नीचे हम पन रहें, खुशी से रहे, प्रेम पूर्वक रहे। आपको जो चीज़ आपकी है आपको मिले, जो चीज़ हमारे सनातन की है वो हमारे सनातन। बिल्कुल। आप माता जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, हाल ही में एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही थी। एक हाजी साहब जी हैं, वो लगातार उन्होंने फरमान जारी किया था कि मैं 22 तारीख को जो है 22 लोगों का जो है धर्मांतरण करवाने जा रहा हूं और उनका विवाह कर, वो जो है मतलब हिंदू धर्म से छोड़ करके वो इसमें आना चाह रहे हैं, मुस्लिम बनना चाह रहे हैं। तो इसमें कोताही क्या है? बहुत लंबा एक विवाद चला था, आपने भी सुना होगा। क्या जवाब देना चाहेंगी उन्हें? मैं यही जवाब देना चाहूँगी कि आप लोग स्वयं हमें शिक्षा दे रहे हैं क्या, कि आप अगर धर्मांतरण करवा रहे हैं तो क्या आप यही शिक्षा हमें भी दे रहे हैं कि हम भी धर्मांतरण कराएं? मगर हम आपकी तरह मूर्ख नहीं हैं कि हम जबरन धर्मांतरण कराएं, जबरन पैसा दे के विवाह करवाएं उनका और उन्हें मुस्लिम बनाएं। मुझे तो लगता है हाजी साहब को ये समझना चाहिए कि हम या तो वो पैसे दे के धर्मांतरण करवा रहे होंगे, वो गरीब बच्चों के साथ जिनको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये हाजी मौलाना, ये लोग पैसे के बल पे खरीदते हैं और उनका धर्मांतरण करवाते हैं, उनका विवाह करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में हाजी साहब को बहुत भारी पड़ जाएगा। हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है, भारत का जिक्र आता है, तो भारत एक वो जगह है, एक वो है जहाँ पर सर्वधर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जब हिंदू की बात आती है तो 1 बिलियन के आसपास यहाँ पर हिंदुत्व की प्रजाति रहती है, हिंदुत्व रहते हैं। लेकिन लगातार इनको लेकर के कहा जाता है, जब हम भारत को हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो लगातार बहुत से लोगों को मिर्ची लगती है। उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं कहूँगी सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणम रजः। हमारे सनातन में ये कहते हैं, हिंदुओं में ये कहा जाता है, ये जो संस्कृत वर्ड में मैंने कहा है, सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणम रजा। हम कहते हैं सर्वधर्म का त्याग करो, आओ और शरणागत हो, सनातन की शरणागत हो। हम धर्मांतरण की बात नहीं करते हैं, हम एकता की बात करते हैं और यही कहते हैं कि आप शरणों में आओ और समझो कि ईश्वर क्या चाहता है आपसे। बिल्कुल। तो माता जी को आप लगातार सुन रहे हैं और माता जी, आपसे मेरा प्रश्न ये भी रहेगा कि हाल ही में अभी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठा। मुद्दा ये था कि जब सावन के मास में यूपी सरकार की तरफ से, योगी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि नाम दिखाओगे तभी दुकान चलेगी, नाम बताओगे। लेकिन उस बीच बहुत बड़ा बवाल होता है कि आखिर नाम पहचान की क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें पला। लेकिन उसी बीच में जब हाल ही में एक कन्नौज का वीडियो वायरल होता है, जो यूसुफ नाम का एक लड़का अपने हाथ में थूक लेकर के एक व्यक्ति की मसाज करता है और उस वीडियो को वायरल करने के बाद में कहीं गायब हो जाता है। तो जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो आप इसको कैसे देख रही हैं? मैं इसको बहुत गलत समझती हूँ कि ये क्या दर्शाना चाहते हैं समाज को, एक हाथ में थूक के और फिर बाद में मालिश करना। तो ये आप समाज को क्या दिखाना चाहते हो? या तो समाज में
आप अराजकता फैलाना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, या कोई अपोजिशन पार्टी ये सब करवा रही है कि आप ऐसा करो, वीडियो वायरल हो जाए और आप गायब हो जाओ? तो मुझे तो लगता है या तो अपोजिशन ये सब करवा रही है, इसीलिए ये सब हो रहा है ना। और जहाँ तक दुकानों की बात आती है, नाम बदलने की बात आती है, तो मैं इससे पूरी तरह से योगी सरकार के साथ सहमत हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो कट्टरवादी मुस्लिम्स हैं ये लोग हिंदुओं का नाम दुकान पे लगा देते हैं और इंटरनली जो सारी चीज़ें हैं वो कुछ और ही होती है। और प्रैक्टिकली हमने देखा जो कावड़ यात्रा में कई सारी चीज़ें दुकानों की सामने आई हैं कि चलाने वाला मालिक मुसलमान है और हिंदुओं का नाम दुकानों पे रखा जा रहा है। तो आप समाज से क्या छुपाना चाहते हो? आप समाज से ये छुपाना चाहते हो कि ये हिंदू की दुकान नहीं, ये मुसलमान की दुकान है, ये छुपाना चाहते हो हैं? और फिर इसका मतलब इसके पीछे क्या है? या इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिक्स होगा जो इस तरह से मतलब हिंदुओं को बरगलाना चाहते होंगे। अच्छा, वही है जिस तरीके से आपने कहा, तो इसके लिए कह सकते हैं कि जुबान पर कुछ और दिल में चोर होता है, तभी आदमी इस तरीके से छुप के काम करता जैसे है। मुंह में राम बगल में छुरी की बिल्कुल, बात होती बिल्कुल। है। माता जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो स्थिति है, बांग्लादेश में जो उस तरीके से तख्ता पलट हुआ है और वहाँ पर हिंदुत्व के साथ में वहाँ पे रहने वाले हर एक हिंदू नागरिक पर जो चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर के बहुत से बड़े बड़े पत्रकार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस पर बयान दिया है और कहा है कि वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हमें ये मानसिकता हटानी चाहिए कि वो हिंदू हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि वो बांग्लादेशी है। क्या हम ये सोच रख सकते हैं अगर वहाँ पर एक हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है? वहाँ के कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें एक महिला का वीडियो बनाते हुए बलात्कार तक हुआ है। ये बड़ी अफसोस की बात है। हम मातृशक्ति की बातें करते हैं, है कि नहीं? और बांग्लादेश जैसे कंट्री के अंदर अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि बांग्लादेश में उनकी मेंटालिटीज़ में लोगों की क्या पनपता है। महिलाओं का कोई आदर मान सत्कार है नहीं। आज हमारे भारत में भी कहीं ना कहीं बांग्लादेशी रह रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंदू मंदिरों को तोड़ फोड़ करके उनके विग्रहों का तोड़फोड़ किया है उन्होंने, सनातन धर्म के बच्चे हिंदू बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बांग्लादेशियों को कहती हूँ, आपके बांग्लादेशी भाई भी भारत में रहते हैं। हम हिंदू अगर चाहते तो उन बांग्लादेशी भाइयों के साथ भी वही व्यवहार करते जो व्यवहार आप लोगों ने वहाँ किया है। मगर हमारी सोच कट्टरपंथी नहीं है, हमारी सोच विरोधी नहीं है। और आज इसका प्रमाण हमारे भारत सरकार ने ये दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने उन्हीं के प्रधानमंत्री को आज भारत में शरणागत दी है। तो यहाँ से पता चलता है कि हम भारतीय कभी भी कट्टरपंथी नहीं रखते हैं, हम हिंदू कभी भी कट्टरपंथी नहीं रखते हैं, हम सनातन धर्मी कभी भी कट्टरपंथी को मान्य नहीं करते हैं, हम सत्य को मान्य करते हैं। और किसी के साथ शोषण होता है तो उसको बचाते हैं और उसे गले लगाते हैं। ये आज हमारी भारत की जो प्रेजेंट सरकार, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये बहुत बड़ा उदाहरण पूरे विश्व, पूरे भारत को दिया है। लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि एक बहुत ही बड़ा उदाहरण भारत देते हुए आ रहा है कि जिस तरीके से शेख हसीना को यहाँ शरण दी, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शेख हसीना को शरण देना ही वहाँ पर हिंदुओं के लिए खतरा बन गया है। जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर महिलाओं के साथ अभद्र चीज़ें हो रही हैं, इतना अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये गलत बात है। पहली बात तो देखिए जी, स्वयं हम लोगों ने देखा है चैनल के माध्यम से कि शेख हसीना के पीएमओ हाउस के अंदर जब सब लोग घुस जाते हैं, इस तरह का अश्लीलता, स्वयं वहाँ की प्रधानमंत्री जिनका हमें सबको आदर करना चाहिए, हम भी हमारे प्रधानमंत्री का आदर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम लोग कुछ और मतलब इस तरह का व्यवहार करें जिस तरह से प्रधानमंत्री शेख हसीना जो बांग्लादेश की हैं, उनके कपड़े, उनका मतलब इंटरनल कपड़े इस तरह से वायरल करना, उनके घरों में घुसना, लूटपाट करना, ये कहाँ का न्याय है?
ठीक है, अभी हाल ही में सीएम योगी ने भी इसी मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अब इस चीज़ों से लेकर के हमें उदाहरण ले लेना चाहिए और ये संकेत ले लेना चाहिए कि सनातन को एकजुट होने की कितनी ज़रूरत है, हिंदुत्व में एकता आने की कितनी ज़रूरत है। क्या वाकई आप देखते हैं कि आज हिंदुत्व में जो एकता नहीं है, यही वजह रह रही है कि लगातार हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है, हिंदुओं के लिए इतने अपशब्द बोल दिए जा रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को इस तरीके से चाहे वो बॉलीवुड में हो चाहे वो कहीं पर भी हो अपमानित किया जाता है। आज का टाइम मैं आपको बता दूं, हिंदू एक है, हिंदू एकजुट है। क्यों से हिंदू एकजुट है? क्योंकि हिंदू ये चाहता है कि शांतिपूर्वक सारा कार्य हो, हम किसी को भी आघात नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हिंदू एक है, मगर हिंदू डरा नहीं है किसी से, और जहाँ गलत है उसके लिए हिंदू सनातन धर्म आवाज़ उठाएगा और उठाता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर हम हाल ही में देखें तो वक्फ बोर्ड एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। पार्लियामेंट में लगातार उस पर बहस भी हो रही है, लगातार संशोधन भी हुए, उन तमाम चीज़ों को देखा गया। वक्फ बोर्ड क्या है, किस तरीके से वो अपनी संपत्ति को अपना बताता है, वो तमाम चीज़ें जो है हमने देखी हैं और लगातार अब ऐसी चीज़ कही जा रही है कि 2013 के बाद अब इसमें संशोधन की ज़रूरत है और संशोधन के लिए ही 2 बिल इससे रिलेटेड जो है सदन में पास हो रहे हैं। लेकिन अब ज़मीनियत की बात आती है, ज़मीन की बात आती है तो लगातार आरोप लगते हैं कि भारत सरकार जो है हमसे हमारा हक छीनना चाह रही है, मुस्लिमों को दबाना चाह रही है, मुस्लिमों को टारगेट करके मुस्लिम को कमज़ोर करना चाह रही है। क्या वाकई वक्फ बोर्ड ये कहता है? वक्फ बोर्ड जो है, जो निचले तबके के मुस्लिम भाई बहनें हैं, वक्फ बोर्ड उन लोगों के लिए बना था जिनको सपोर्ट मिले। मगर आज की डेट में वक्फ बोर्ड, मैं कहती हूँ, मुझे ये बताए वक्फ बोर्ड कि 2009 की जो बात है, तब इनके पास 4 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी थी और आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि इनके पास 9 लाख, 9.5 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई हैं? मैं वक्फ बोर्ड से पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारा नया संसद की ज़मीन आपकी हो गई? कब से हो गई? 1500 साल पुराना तमिलनाडु का मंदिर वो आप वक्फ बोर्ड का कैसे हो गया? द्वारिका में जो द्वीप है वो आपका कैसे हो गया? आप लोग क्या चाहते हो? मतलब पहले की सरकारों ने वक्फ बोर्ड का गठन किया और गठन करने के बाद इन लोगों ने ये किया कि भाई अब जहाँ चाहो आप अपनी ज़मीन अपनी समझ लो, है कि नहीं? तो ये सब जो है कब्ज़ा वाली बात है। तो वक्फ बोर्ड के जो मेन बोर्ड के अधिकारी है, ये इन लोगों का काम है, ये पिछली पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है, जो उस निचले तबके के मुस्लिम भाई बहन सफ़र कर रहे हैं इस वक्फ बोर्ड के वजह से। वक्फ बोर्ड में परिवर्तन आना और बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी लगातार बोल रहे हैं कि ये धर्म की स्वतंत्रता को छीनने का बिल है। इससे पहले भी अजहरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड के ऊपर कई सारी टिप्पणियां की थी, कई सारे बयान भी दिए थे। शायद अजहरुद्दीन ओवैसी जी ने ये भूल गए हैं, तो मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से याद दिला दूं कि अजहरुद्दीन ओवैसी जी, आप पहले के आपके जो चैनल को बयान दिए गए आप वो देखिए, और आज आप इसके खिलाफ इसके तरफदारी में बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की, और जो बिल पास होने की बात चल रही है आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो मतलब आपके माइंड में चल क्या रहा है? दिस इज ऑल पॉलिटिक्स दैट वी आर सीइंग राइट नाउ फ्रॉम आवर आइज, वी आर लिसनिंग फ्रॉम आवर ईयर्स। अगर आप इसको पूरी तरीके से राजनीति का एक षड्यंत्र समझ रही हैं तो अभी बहुत चुनाव के समय भी देखा गया था, पीडीए की झड़ी लगी थी, चारों तरफ पीडीए 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 की बात हुई और वोट भी उसी के नाम पर आए। लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो बहुत से विपक्ष में भी ऐसे नेता हैं जो हिंदू हैं, लेकिन जब हिंदुत्व के लिए खड़े होने की बात होती है या वक्फ बोर्ड की बात आती है तो वो हिंदुत्व का साथ नहीं देते हैं, हिंदुत्व के लिए बात नहीं करते हैं और पूरी तरीके से जो है एक तरफा होकर के पीडीए के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और अभी जिस तरीके से मोहित खान वाला जो अयोध्या में रेप कांड हुआ है वो भी इसी का एक उदाहरण के रूप में देखा जाएगा। मैं ये कहूँगी कि
ये लोग हैं हिंदू और सनातन धर्म चाहते ही नहीं है भारत में, और ये पहले से चला आ रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम हिंदू और सनातन धर्म के संतों के साथ भी क्या क्या नहीं हुआ था वो हमने पहले भी देखा है, और आज भी हिंदू के प्रति जो पद अधिकारी पे बैठे हैं जो लोग, वो लोग चाहते ही नहीं हैं, और वो लोग लोगों को बरगलाते हैं, हिंदू के खिलाफ बरगलाते हैं, हिंदू के खिलाफ बातें करते हैं, सनातन धर्म को कुछ मानते ही नहीं हैं। अभी जिस तरह से बात हुई, सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, तो हम कभी किसी के धर्म को कीड़ा मकोड़ा नहीं कहते हैं। सबको हम सम्मान करते हैं, सारे धर्मों को सम्मान करते हैं, क्योंकि धर्म किसने बनाया है? हम इंसानों ने बनाया है ये धर्म आके, है कि नहीं? फिर भी मैं बार बार यही कहती हूँ, सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणम व्रजा। सारे धर्मों का त्याग करके एक की शरण में आओ, एक छत के नीचे आओ, क्योंकि हम सब एक है। किस बात की लड़ाई, किस बात का झगड़ा? आओ प्रेम पूर्वक हम हमारे देश में, हम सब इस भारतवर्ष में प्रेम से एक दूसरे के साथ रहे। जिस तरह से ज़मीनी स्तर पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहता है, इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं रहती? क्यों लड़ रहे हैं आप? क्यों कब्जा कर रहे हैं ज़मीनों पे आप? क्या मिल जाएगा वक्फ बोर्ड को कि ज़मीनों पे कब्जा करके अपना बताना? जिस तरह से गुरुद्वारे की ज़मीन को अपना बताया है, जिस तरह से आगरा का ताजमहल को अपना बताया है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो उस लाल वक्त किले की भी उठ गई हाँ है। हाँ, तो मगर उस वक्त वक्फ बोर्ड कहाँ था जी? तभी तो वक्फ बोर्ड था नहीं, तो तब कहाँ से लाल किला आपका हो गया? कहाँ से आगरा आपका हो गया? ये मुझे जवाब दे वक्फ बोर्ड। आखिरी सवाल लूंगी माता जी आपसे। जिस तरीके से आपने पूरा ये राजनीतिक षड्यंत्र के बारे में भी चर्चा करी, आपने कहा कि धर्म एक है, अगर उसको अपनाते हैं तो क्या लगता है कि आज हम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हिंदू मुस्लिम जो लगातार वाद विवाद हमें देखने को मिलता है, क्या अगर एक धर्म में आ जाता है, सब कुछ हिंदू राष्ट्र बतौर हो जाता है, तो क्या इंसानियत जो आज मरती हुई दिख रही है वो एकजुट हो जाएगी? भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। इसे हिंदू राष्ट्र बनाना क्या है? ये तो ऑलरेडी है हिंदू राष्ट्र, और सारे धर्मों को सनातन धर्म की छत के नीचे आना चाहिए, और प्रेम पूर्वक हम सबको रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई। भारत माता सबकी माता है। इस भारत की माता ने, इस धरती माँ ने सब बच्चों को अपनी गोद में स्थान दिया है। जब वो पार्शलिटी नहीं करते हैं, तो वक्फ बोर्ड क्यों पार्शलिटी कर रहा है? ठीक है, तो आपने सुना महामंडलेश्वर जी को। जब हम धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हजारों मिथ हैं, हजारों आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। राजनीति की चौखट पे भी इसको खड़े होते देखा है, तो वहीं बाहर सड़कों पर भी अपमानित होते हुए देखा है। एकता की बात आती है, एकजुट होने की बात आती है, लेकिन सनातन क्या है, सनातन की संस्कृति क्या है, सनातन की उपज क्या है और सनातन का अंत क्या है, वो सब कुछ आज चंद लफ्जों में महामंडलेश्वर जी ने साफ तौर पर आपको बता दिया है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था तिवारी।